जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है प्रजनन। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। प्रजनन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, यौन प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। यौन प्रजनन में दो माता पिता शामिल होते हैं जो अपने जीन को मिलाकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल विविधता लाती है बल्कि यह जीवों को पर्यावरण के अनुकूल बनने में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए मनुष्यों में एक पुरुष और एक महिला के बीच का संबंध अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से होता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें जीवन की शुरुआत होती है। दूसरी ओर अलैंगिक प्रजनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है। इसमें जीव अपने आप को विभाजित करके या अन्य तरीकों से नए जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि एक आम उदाहरण है अमीबा का। यह अपने शरीर को दो भागों में बांटकर नए अमीबा का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है और जीवों को जल्दी से बढ़ने में मदद करती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ रोचक तरीकों की जिनसे जीव प्रजनन करते हैं। जैसे कि कुछ पौधे, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अपने तनों के माध्यम से नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ये तने जमीन में फैलते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। फिर कुछ जीवों में, जैसे कि समुद्री घोड़े, पुरुष प्रजनन करते हैं। मादा समुद्री घोड़ा अपने अंडों को पुरुष के पेट में रखती है, जहां वे विकसित होते हैं। यह एक अनोखी प्रक्रिया है जो हमें यह दिखाती है कि प्रजनन के तरीके कितने विविध हो सकते हैं। प्रजनन का एक और दिलचस्प पहलू है कुछ जीवों का अपने अंडों को छोड़ने का तरीका। जैसे कि कछुए समुद्र में जाकर अपने अंडे रेत में छोड़ते हैं। यह एक जोखिम भरा काम है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि अंडे सुरक्षित रहें और नए जीवन का जन्म हो सके। प्रजनन केवल जीवों के लिए नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह जैव विविधता को बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि प्रजातियां समय के साथ विकसित होती रहें। इस प्रकार प्रजनन एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह न केवल जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी संतुलित रखने में मदद करता है। प्रजनन की इस यात्रा में हम सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।